अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें आप, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों पर, आपके बच्चों का साया कायम रहे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और आजकल कुछ हुकूमत की तरफ से भी परेशानियों का सामना है यूट्यूबरों को, और जो रीच होती है वो बड़ा आपको हिम्मत और हौसला देती है। और जब रीच बढ़ जाए ना तो फिर हिम्मत और हौसला भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको जरा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, कमेंट्स करें, जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार करें, और वीडियो के जिस भी हिस्से पर आप इजहार करना चाहते हैं वो जरूर करें। बुशरा बीबी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जाहिर है बुशरा बीबी अब जो है वो हिस्सा बन गई है सियासत का, तो अब उनके बारे में जाहिर है डिस्कस भी होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि बुशरा बीबी अपनी सफाई देने मैदान में ना आती, उन्हें मैदान में आना ही पड़ा। और वैसे भी बुशरा बीबी के मामलात बड़े अजीब तर हैं। बुशरा बीबी ने चंद ही दिनों बाद खामोशी तोड़ दी, वजाहत दे दी, मैं नहीं भागी बल्कि गंडापुर भाग गया और मुझे छोड़कर सारे भाग गया। मेरे ख्याल में बुशरा बीबी भागी है या नहीं भागी, ये अब आप लोग खुद ही फैसला करें। मेरे हंसने का कोई तल्लक नहीं इस बात से, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सुनवाना चाहता हूँ, वो बुशरा बीबी की मीडिया टॉक है, जिसमें आप खुद फैसला कर लें। क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम, ये पहले भी सीबीआई को, इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ है। मैं आई थी खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान के नाम पर खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। थैंक यू चले जी मैडम। अच्छा जी, ये एक तो जो आपका इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बुशरा बीबी ने कही, जिस पे बात जरूर करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि बुशरा बीबी ने, क्योंकि अब जाहिर है बुशरा बीबी सियासत का हिस्सा बन गए हैं तो इस पर बात भी होगी। एक तो बुशरा बीबी ने कहा कि वो अकेली थी वहां पर, उनके साथ किसी किस्म का कोई लीडर नहीं था वहां पर। तो बुशरा बीबी यहाँ पे दिन में तारे दिखा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन गैरतमंद लीडरों को जो दावा करते हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने उन तमाम की ठोक बजाकर भरे बाजार में उनकी जो चारपाई बिछा दी है। कि बुशरा बीबी कह रही है कि मैं वहां पर अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। 2 4 10 15 20 जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा बुशरा बीबी के साथ वहां पर कोई नहीं था। ना वहां पर गंडापुर था, ना वहां पे शहीन था, ना वहां बैरिस्टर गोहर थे, ना वहां पर उमर अयूब था, कोई भी नहीं था। ये बुशरा बीबी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो बुशरा बीबी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बता रही है कि वो अकेली थी। दूसरा, उन्होंने जो कहा कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूं। आगे चले, इस पे कोई कमेंट नहीं करते। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पठानों के बारे, फिर उन्होंने जाते जाते मतलब की शुरुआत दे दी है। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो आज 4 सदा गई हैं, वहां जाकर कारकुनों से गुफ्तगू की, वो आपने सुन ली कि मुझे डी चौक में अकेला छुड़ा गया, और साथ में वही गल जड़ी तुसी सोच रहे हो भजन वाली औरत नहीं हैगी। बुशरा बीबी ने वहां कारकुनों में चेक भी तकसीम किए हैं। अब मुझे जरा ये बताया कि किस हैसियत में चेक तकसीम किए हैं बुशरा बीबी ने? क्या बुशरा बीबी हुकूमत का कोई हिस्सा है, या यहाँ पर बुशरा बीबी किसी किस्म का कोई वजीर है, मुशीर है, क्या है बुशरा बीबी? किस हैसियत से कारकुनों में चेक तकसीम कर रही है? मतलब कौमी खजाने को चूना लगाया जा रहा है इमरान खान के लिए, क्योंकि वो जो लोग थे इमरान खान के लिए शहीद हुए हैं। खुदा के लिए शहीद होते देखे लोग, वतन के लिए लोग शहीद होते देखे हमने, लेकिन इमरान खान के लिए लोग शहीद हो गए हैं, ये पहली दफा सुना आपने। हम आपसे कहते हैं कि वो ये एक अलहदा ही फिरका बनाना चाहते हैं, एक अलहदा ही मजहब, खुदा ना करे, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। अब मेरे और आपके लिए भी लोग शहीद होना शुरू हो जाएंगे, ये इमरान खान से रीत शुरू हो रही है।
सवाल ये उठता है कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से इन वर्करों को चेक किस हैसियत से तकसीम किए गए जिन्होंने रियासत पर हमला किया और रेंजर्स के 3 एहलकार भी शहीद किए। बुशरा बीबी ने कहा कि शहादतों की वजह से तकलीफ में थी, भागने वाली औरत नहीं हूं, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे थे, कि यानी गंडापुर और लीमा खान ग्रुप क्यों झूठ बोल रहा है। इससे तो यह भी कन्फर्म हो गया कि इमरान रियाज ने बुशरा बीबी के हक में वीलॉग इन्हीं के कहने पर किए और गंडापुर से गालियां भी खाई। बुशरा बीबी ने कहा कि खान के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी और वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का कहना था कि मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने हटने का नहीं कहा था और मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैंने सिर्फ आपको बताना है मैं वहां अकेली नहीं थी, मुझे सबने छोड़ दिया। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी इस बात के गवाह है कि बुशरा बीबी अकेली थी। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बाकी जो काफिला है वो बाद में आया। पठानों ने हमेशा गैरतमंदी का सबूत दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि शुदा के घर जाना और वर्कर्स के नाम पर जो वर्कर्स बानी के नाम पर शहीद हुए हैं, वर्कर्स इमरान खान के नाम पर शहीद हुए हैं। मतलब कहती हैं कि बानी यानी इमरान खान के लिए वर्कर शहीद हुए हैं, रियासत ही बना दिया इमरान खान को और पठानों को एक दफा उन्होंने फिर हवा भर दिया है। वो भी आपने सुन लिया। इसमें मजीद बहुत सारी बातें की जा सकती है लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, इमरान खान के साथी नवाज शरीफ से माफिया मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब जावेद बदर ने मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ के नाम खुला खत लिखकर माजी में की गई इल्जाम तराशियों पर माफी मांग ली है। जावेद बदर ने सदर मुस्लिम लीग नून के नाम पर लिखे खुले खत में कहा, नवाज शरीफ से अपनी गुस्ताखियों और इल्जाम तराशियों पर माफी मांगता हूं, उम्मीद है मेरी गलतियों को जहालत और नादानी समझकर माफ कर देंगे। साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पीटीआई ने यह खत किसी दबाव लालच के बगैर सिर्फ आखिरत के डर और जमीर की आवाज पर लिखा। बानी पीटीआई के साथ मिलकर कौम के बच्चों की गलत सियासी तरबियत, इन बच्चों के वालिदैन और पूरी कौम से माफी मांगता हूं। जावेद बदर ने लिखा कि नवाज शरीफ पर झूठे केस बनवाए गए, जेल में रखा गया, अल्लाह ताला का इंसाफ बरहक है, नवाज शरीफ को दोबारा इज्जत व मुकाम मिला है। साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पीटीआई अपने खत में इस बात का एतराफ किया, हमने सियासत में जहर नौजवानों के जहनों में इंतशार भरा। बानी पीटीआई को तब छोड़ा जब उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला बनाया गया। जब बुशरा बीबी को खुली करप्शन की इजाजत मिली तब उन्होंने बानी पीटीआई को छोड़ा। मुजाहिद जो जावेद बदर साहब है, इनका कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने खजाना खाली किया, इंटरनेशनल तलकात खराब किए, फौज के खिलाफ शरंगेजी की, मुल्क में इस्तेहकाम पर नवाज शरीफ और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ से कभी मुलाकात हुई तो इनके सामने गलतियों का एतराफ करूंगा। ये बिल्कुल जी उन्होंने कहा जी कि मेरी अगर मियां साहब से कहीं मुलाकात भी होगी तो गलतियों का एतराफ करूंगा। देखिए, तैयबा ज़िया चीमा साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ उनके हस्पताल के नेक मकसद के लिए वो उनके साथ थी। तो वो फरमाती है 90 की दहाईज में जब इमरान खान साहब ने जो सियासत शुरू की, उन्होंने कहा जी मेरे पास सियासत करने के लिए और कोई हथियार नहीं है, पंजाब पर अगर मैंने कब्जा करना है तो यहाँ पे शरीफ बरादरान का होल्ड बहुत मजबूत है, इन्होंने बहुत काम किया है पंजाब के लिए, तो मुझे एक ही काम करना है कि इनको मैंने करप्ट साबित करना है और इनको मैंने करप्ट साबित कर दिया तो फिर मेरा दाल लग सकता है, वरना फिर आपके सामने है जो मेरे साथ होगा। और उस बात पर अटके हुए हैं और आज इस बात की गवाही ये जावेद बदर साहब भी दे रहे हैं कि उन्होंने जो किया, नौजवानों को जो जहन साजी की, वो तहरीक इंसाफ के सदर के साथ मिलकर किया, उन्होंने चेयरमैन के साथ, असल में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वो माफी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग रहे हैं। मरियम नवाज ने जो वादा किया इसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने गर्मियों में वादा किया था कि अवाम को फ्री सोलर देंगी, अवाम शायद भूल गए थे लेकिन मरियम नवाज को याद था, उन्होंने आगाज भी कर दिया। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल का स्कीम का बाकायदा इफ्ताह किया, जिसे हासिल करने के लिए पंजाब के सार्फिन आज ही एसएमएस या ऑनलाइन घर पोर्टल पर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई सेक्रेटरी तवानाई ने सीएम पंजाब के फ्री सोलर पैनल स्कीम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया, स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ सर्फ करने वाले बिजली सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा और 100 यूनिट माहाना सर्फ करने वाले 52,1900 सार्फिन को 550 वाट का सोलर मुफ्त दिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि 200 यूनिट तक माहाना बिजली सर्फ करने वाले सार्फिन 1100 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा और सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम में शिफायत के लिए कंप्यूटराइज कुरानदाजी का भी ऐलान किया कि ये
ऐसा नहीं होगा कि जिसको मर्जी दे दें, जो वाकफकार है उसको दे दें, वर्कर को दे दें या किसी और को दे दें। वर्करों को देने के तो खैर वैसे भी यहाँ पर जो मेरिट है उसको फॉलो किया जाएगा कि मेरिट पर दिया जाएगा, जो लोग हकदार हैं उनको पहले दिए जाएंगे और ये वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। अगर इस साल 1 लाख लोगों को दी जा रही है तो अगले साल इसमें मजीद ऐड होंगे। तो जब मरियम नवाज साहिबा जो है अपना इक़्तिदार पूरा करेंगी 5 साल का, इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आधे को पंजाब को वो जो 200 यूनिट वाले हैं या कम वाले हैं उनको ऑलरेडी ये सिस्टम मिल चुका होगा। इस पर आपकी क्या राय है? एक तरफ तो वज़ीर-ए-आला केपी के जो है वो सिर्फ बदमाशी कर रहा है, लोगों को गालियां निकाल रहा है और दूसरी तरफ मरियम नवाज अपना हर वादा पूरा करती जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो बानी पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो माफिया मांग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और बुशरा बीबी ने कहा है मैं भागने वाली औरत नहीं हूं। क्या बुशरा बीबी सच में भागने वाली औरत नहीं है? क्या बुशरा बीबी माजी में कभी भागी, या आपको लगता है कि बुशरा बीबी जो है वो डी चौक से भागी हैं? इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।